इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर पढ़ लिया है। उसमें हम लोगों ने टाइप 8 तक या टाइप 7 तक, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, तो इतना हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आज हम लोग टाइप 8 की बात करेंगे। हमको लग रहा है 7 तक ही कवर किया है हम लोगों ने, तो आज हम लोग टाइप 8 की बात करेंगे। ब्रीफ में हम बता रहे हैं इससे पहले कि हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया है। कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन जो होता है वो हम लोगों ने सीख लिया है। परसेंटेज में हम लोगों ने इससे पहले 2 लेक्चर पढ़ लिया है। ये आज हम लोग का ये लेक्चर 3rd है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन एक दिख रहा होगा, उसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। किसी स्कूल में 60% छात्र जो हैं वो लड़के हैं। किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है। स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। सिंपल है। कोई भी चीज़ देखिए, अगर आपसे कुछ दिया नहीं है तो कोई भी चीज़ क्या होता है 100%। अगर आपको इसमें लड़के और लड़की की बात की जा रही है, लड़के और लड़कियों की बात की जा रही है आपको, तो अगर क्लास में होगा तो दो ही सेक्शन आपको दिखने को मिलता है, या तो लड़के पढ़ रहे होंगे या नहीं तो लड़कियां पढ़ रही होंगी। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 60% जो है वो क्या है, ये आपका लड़कियों का दिया है कि आपका 60% लड़कियां हैं। एक सेकंड, छात्र लड़के हैं, सॉरी, यहाँ पे आपको क्या दिया है 60% लड़के दिया है, ठीक है। और यहाँ पे लड़कियों का कितना परसेंट हो जाएगा 40%। अगर लड़के 60% हो रहे हैं तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी 40% हो जाएंगी। तो अब चूंकि आपको दिया है क्वेश्चन में कि और लड़कियों की संख्या, तो ये लड़कियों की जो संख्या है वो कितना दिया है 972, ठीक है। तो 40% जो है वो किसके बराबर है 972 के। तो स्कूल में लड़कों की संख्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या कितना है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे 40% ये क्या है लड़कियां हैं और 60% क्या है लड़के हैं। 60% को पहले हम लोग क्या फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 60% को, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 3 जा 60 और 60/100 हो जाता है ना, तो 23 जा 60 और 25 जा आपका 100, ठीक। आपका ये क्या दिया है फ्रैक्शन में चेंज करने पर, 60 को फ्रैक्शन में चेंज करने पर क्या रहा है 5 और 3/5। तो ये जो ऊपर वाला चीज़ दिया रहता है वो आपका क्या दिया रहता है, वो वेरी करता है। तो अगर 5 में 3 जो है वो क्या है लड़के हैं, अगर 5 में 3 जो है वो क्या है लड़के हैं, तो इसमें 2 क्या होंगी लड़कियां होंगी, ठीक है। तो 2 का जो इक्वल टू दिया है कितने के बराबर 972 के बराबर है। तो आपको 3 के इक्वल टू पूछा है, तो 2 बराबर 972, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, ठीक। अब ये 1 बराबर इतना है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 नहीं 3 पूछा है ना, लड़के कितने हैं 3 हैं, तो 3 का क्या हो जाएगा 3 6 जा 18, 1 3 8 3 जा क्या हो जाएगा 24, 1 25, ये कैरी 2 और 3 4 जा 12 और वो 2 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, लड़के कितने थे वहाँ पे, लड़कों की संख्या थी 1458, ठीक। आपको ये जो फ्रैक्शन में चेंज किया गया, आपको एक और तरीका से कर सकते हैं। एक और तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। देखिए वो तरीका क्या है, सिंपल सा बात है। आपका 60% लड़के हैं, 40% लड़कियां हैं, ठीक है। दोनों का जो ऐड करने पर क्या आ रहा है 100%। तो 60 और 40 के बीच डिफरेंस कितना है 20% का। 60 और 40 के बीच डिफरेंस क्या है 20% का।
और जो 40% है वो 40% किसके बराबर है, 972 के बराबर है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आपका 60%। 40% अगर इतना है तो 60% बराबर कितना हो जाएगा, 972 इंटू आपका हो जाता है 60 अपॉन में 40। ये 0 से 0 गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 2 से कटाएंगे, सेम चीज़ सेम वही आ जाएगा 486, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा आपका 1458। तो ये भी तरीका है कि आप डायरेक्ट परसेंटेज पे कर सकते हैं कि 40% इक्वल टू इतना है तो 60% इक्वल टू कितना होगा। तो उसमें क्या करते हैं, जो संख्या दी रहती है उसमें 60 से मल्टीप्लाई अपॉन में 40, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे टाइप 8 का था। 8 पे एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा, उसको आप लोग ट्राई करें। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या है हम आपके सामने पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 40% छात्र लड़कियां हैं, अगर लड़कों की संख्या 999 है तो लड़कियों की संख्या बताइए। अच्छी बात है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। किसी स्कूल में 40% छात्र लड़कियां हैं। मान लीजिए कोई स्कूल है, 100% टोटल स्टूडेंट है, 40% क्या है, लड़कियां हैं। तो कितना कह रहा है, लड़कों की संख्या 990। तो 40% लड़कियां हैं तो 60% क्या होंगे, लड़के होंगे, ठीक। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो या तो देखिए, लड़कियों की संख्या ये है 40%, तो ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं। और 919 कितना किसको दिया है, 999 60% को दिया है। तो 60% इक्वल टू, अगर आप जो 60% है वो किसके, वो है 999 के। तो 40% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 999 इंटू 40 अपॉन में 60, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो ये आ जाएगा आपका 40% कितना, 666। एक तरीका तो ये हुआ आपको करने का कि 60% के इक्विवेलेंट इसको कर दिए और 40% निकालना है तो डायरेक्ट 40% आप निकाल लिए इससे, ठीक। दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, पहले आप क्या कर दें, लड़कों की संख्या दिया है ना, तो आप क्या करें, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें। 60% को कोई भी एक आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 60% करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। तो इन जो 3 दिया है वो किसके बराबर दिया है, 999 के। तो ये जो 5 है वो पूरा जो इसका मूल होता है, मूल इसको रिप्रेजेंट करता है। जो टोटल संख्या है, टोटल स्टूडेंट की संख्या जो है, टोटल जो स्टूडेंट होंगे वो क्या होंगे, 5 हैं, जिसमें 3 लड़के हैं तो बचा क्या, 2 वो क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। तो 3 के इक्विवेलेंट दिया है क्या, 999। ये 3 के इक्विवेलेंट जो दिया है वो आपका क्या दिया है, 999। तो 3 से कटेगा तो ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो 2 के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 3 3 हो जाएगा क्या, 666 666, ठीक। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 666, ठीक। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे कि अगर कोई भी वस्तु है या चीज़ है या कोई भी छात्र की बात की जा रही है तो उसमें 2 कैटेगरी आएगी। अगर आपसे फल की बात की जा रही है, अगर उसमें आपको 2 कैटेगरी मेंशन है तो उससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन बन सकता है। हम छात्र पे लिए इसलिए कि आपको छात्रों में क्या होता है, लड़के होंगे नहीं तो लड़कियां होंगी। तो इस पे आप लोग क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप लोग कर लेंगे इजीली। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका क्वेश्चन, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे तब तक।
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किसी शहर की जनसंख्या 9600 है। किसी शहर की जनसंख्या क्या है? 9600 है। इसमें पुरुष जो है मेल और फीमेल, मेल और फीमेल की बात की जा रही है, मेल और फीमेल की बात की जा रही है। 9600 आपका जनसंख्या दिया है। ये जो पॉपुलेशन है आपका 9600 दिया है। इसमें 8% जो है वो क्या है? मेल है, और 5% क्या है? फीमेल है। अब आपसे आगे क्या कर रहे हैं? ये 8% 5% के दर से बढ़ रहे हैं, जबकि ये दिया नहीं है कि 8% 5% है। ये क्या कर रहा है? इस रेशियो से, इस रेट से आपका क्या हो रहा है? औरत मतलब फीमेल और मेल आपका क्या हो रहे हैं? महिला और पुरुष जो है वो क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो एक वर्ष बाद, आफ्टर 1 ईयर, ये जो है संख्या क्या हो जा रही है? 10,272। आपकी संख्या क्या हो जा रही है? 10,272। तो ये 9600 था, इससे आपको बढ़ के क्या हो गई है? इससे आपको बढ़ के हो गई है 10,272। आपको देखेंगे चेंज कितना आ रहा है? 400, 200, 672। ठीक है, जो चेंजिंग आ रही है वो कितने की आ रही है? 672। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखेंगे, ध्यान देंगे, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 5+3 लिख सकते हैं, 5% प्लस 3%। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 5 और ये 5% कॉमन हो गए। ठीक है, ये 5% और ये 5% दोनों, अब जैसे कि मेल है फीमेल है, ठीक है, मेल भी और फीमेल भी अगर दोनों 5% से के रेशियो से बढ़ेंगे तो हम 9600 का 5% निकाल देंगे और बता देंगे कि क्या हो रहा है कि इतना आपका जनसंख्या बढ़ा है, और इसमें 5% मेल है और 5% फीमेल है। तो लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? ये 8% है, ये 5% है। तो पहले हम तो वही काम करेंगे कि 5% दोनों को कॉमन कर लिए। अब 5% 9600 का निकाल लेंगे। आपका कितना हो जाएगा? 480। ठीक, आपका हो जाएगा कितना? 480। ये हो जाएगा आपका 480, लेकिन बढ़ कितना रहा है? 672। अब देखिए, ये जो 5% था, ये दोनों का 5%, ये कॉमन कितना आ गया बढ़ के? 480। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो बचा है केवल ये 3% है। कितना? 672 माइनस 480। जो 3% है वो कितने के बराबर है? 672 माइनस 480। इसलिए कि ये तो जो है वो क्या है? 5% है, जो कि कॉमन है मेल और फीमेल में। और ये जो 3% है वो किसका है? ये मेल का। मेल का जो 3% है वो किसके बराबर है? इसको जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 192। ठीक, अब ये 3% इसके इक्वल टू हो गया। तो आपका पूछा क्या है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में पूछा है आपका कि पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है? पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है कि पुरुषों की संख्या कितनी है। ठीक, तो 3% बराबर ये आपका आ गया 192। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 64। ठीक, 1% इक्वल टू हो जाएगा आपका 64। और 100% अगर निकालना चाहें तो 100% कितना हो जाएगा आपका? 6400। ठीक, हमको पूछा क्या है कि पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुषों की संख्या कितनी है? हाँ,
तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो 3% आया है वो किसका आया है, ये जो मेल का ही है ना, ये जो 3% है वो किसका आया है, मेल की बात कर रहा है। तो मेल का जो 3% है वो इतने बराबर है, तो 1% कितने के बराबर हुआ, 64 के बराबर हुआ। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, ये 6400 के बराबर होगा। अब ये जो 6400 होगा इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपका फीमेल की संख्या भी आपको ज्ञात हो जाएगी कि आप फीमेल की संख्या कितना होगा। एक क्वेश्चन इस पे और करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको आपको लोग ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, अगर पुरुष 5% और महिलाएं 9% की दर से बढ़े तो एक साल बाद 6500 हो जाती है। पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या बताओ। ये और सिंपल है, इस बार महिलाओं का कहा है। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करें, 10-15 सेकंड टाइम लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और उसको आप लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक, हम इसको हल करने जा रहे हैं, आप लोग इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, इसलिए कि ये आपको सेम टू सेम ऊपर वाले क्वेश्चन पे आपको बता दिया गया है। तो जनसंख्या जो है वो कितनी है, 6000 बढ़ के कितनी हो जा रही है, 6500। ठीक, अब यहाँ पे मेल और फीमेल की ही बात की जा रही है, मेल और फीमेल की बात की जा रही है। मेल इसमें क्या कर रहा है, कितना परसेंट बढ़ रहा है, 5%, और फीमेल जो है वो 9%। हम लोग इससे पहले क्या करते थे कि ये 5% होता था, ये क्या हो जाता था 5 + 4। ठीक, इसमें 5 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 500 है। ठीक, अब ये क्या करेंगे हम लोग कि आपका इसका डिफरेंस जो आ रहा है वो कितने के बराबर आ रहा है, 500 के बराबर आ रहा है, और ये जो 5% है और ये 5% है, इसका कॉमन हम लोग निकाल लेंगे। तो 6000 का 5% कितना होगा, ये निकाल लेंगे हम लोग, तो ये आपका आ जाएगा 300। ठीक, अब ये जो 5% दोनों का कॉमन है वो किसके बराबर आ गया, 300 के बराबर आ गया। तो ये जो 4% अकेले जो बचा है वो किसके बराबर हो जाएगा, 500 - 300 कर देंगे तो आ जाएगा वो 200 के बराबर बचा। तो 4% जो है वो किसके बराबर है, 200 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 × 5 = 25। तो 1% बराबर जब 50 है तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 5000। ठीक, अब 100% आपका 5000 हो गया, तो ये जो है वो किसका आया है, इस बार फीमेल का आया है। ये चीज़ फीमेल कितनी है, 5000 है। अब आप माइनस कर दें, आप माइनस कर देंगे 6500 में 5000, तो आपका आ जाएगा मेल का, मेल कितने हैं 1500। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग इसको क्या करेंगे, रिवाइंड करके इसको देख लेंगे। ठीक, ये फीमेल था और ये मेल ही था ना, हाँ, फीमेल 5000 आएगा तो मेल कितना हो जाएगा 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग को चूँकि सिलेबस भी कंप्लीट करना है और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, तो जो जो इम्पोर्टेंट टाइप बनते हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ामों में, तो उसको ही हम लोग उसको बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, ताकि आपका क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड आए, उससे ही रिलेटेड आएगा। आपको जितना बता दिया जा रहा है वही मान लीजिए कि आपको इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम चांसेस है आपको एक क्वेश्चन उस पर ज़रूर मिलेगा आपका, XY जो फार्मूला, AB जो फार्मूला है उससे रिलेटेड। तो आप वो 100 मान के करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट टाइप के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे दिख रहे होंगे, इसको आप लोग ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला वैध 70% वोट प्राप्त करता है और 9600 मतों से वैध वोटों का 70% वोट प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले तो हम लोग ये 100 कर लेते हैं। मान लीजिए कोई भी वोट पड़ा होगा, कोई भी, ये मान लीजिए वोटिंग बूथ है, वोटिंग बूथ में आप लोग ये जो कंटेनर होता है उसमें आप लोग वोट करके डालते हैं, तो ये जो भी पड़ेगा, हम जितना भी जो संख्या ये ले रहे हैं, मान रहे हैं ये क्या है 100% है, उसमें से आपका क्या हो रहा है कि 20% जो है अवैध घोषित हो जा रहा है। अब इसमें से 20% क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्या है मतलब, होता क्या है ना कि मान लीजिए आपको ये मिला एक कागज़ की पर्ची, इस पे A B C, ठीक, 3 उम्मीदवार हैं। आप लोग क्या किए, आप इस पे भी कर दिए, इस पे कर दिए, ये 2 पे कर दिए तो आपका इनवैलिड हो गया। या जो इंक है वो इस पे भी लग गया, इस पे भी लग गया और इस पे भी लग गया, तब भी ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो उस टाइप के वोट कितने हैं, 20% है। उसके बाद से बचा कितना, 80%। जब 20% इनवैलिड हो गए तो बचा कितना, 80%। अब 80% का कह रहा है, 80% का जो है वो 70%, 80% का 70% क्या है, एक उम्मीदवार A है जो क्या कर रहा है, 70% वोट पा रहा है। तो अगर ये 80% का 70% ये पाएगा तो 80% का 30% कौन पाएगा, उम्मीदवार B। अब देखिए ये यहाँ पे थोड़ा लड़कों का कन्फ्यूजन हो जाता है, क्या कि आप लोग ये फिर 100 का ले लेते हैं। ठीक है, अब 100 का 70% लेंगे और 100 का 30% लेंगे तो यहाँ पे आप लोग का गलत हो जाएगा। यहाँ पे 20% ऑलरेडी आपका इनवैलिड हो गया है, तो 20% जब आपका इनवैलिड हो गया है तो ये 80% का 70% A प्राप्त कर रहा है और B कितना प्राप्त कर रहा है, 80% का 30%। तो 80% का 70% कितना हो जाएगा, 8 7 जा 56 और 30% क्या हो जाएगा, 24। ठीक, और कितने वोटों से जीत रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कितने वोटों से वो जीत रहा है, 900। ये जो है ये, अब जो इनका डिफरेंस होगा 9600 एक जगह लिख ले रहे हैं और पूछा गया है कुल मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या। ठीक, तो आपका क्या है, 9600 जो है वो क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर। मतलब कहने का मतलब ये है, ये 10 भी वोट पाए हों, ये 8 वोट पाए हों, तो ये जीत रहे हैं। तो ये कितने वोट से जीत रहे हैं, 2 वोट से जीत रहे हैं। वो 2 के बराबर जो दिया रहेगा वो चीज़ हम लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 56 है और ये 24 है, 2 3 मतलब 32। जो 32 का दिया है किसके बराबर दिया है, 96 के। तो 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, मतलब 3 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 300। ठीक, अब वैलिड वोट, इनवैलिड वोट, ये दोनों चीज़ हम लोग ध्यान देंगे जब आपसे टोटल वोट की बात की जाएगी। टोटल वोट जो होगा, तो अब 1% बराबर अगर आया है आपका 300, तो टोटल वोट क्या होता है, 100%। ये जो टोटल वोट है वो कितना है, 100% है। अब ये जो 100% है वो कितना हो जाएगा, 300। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। 100% कितना हो जाएगा, 30,000। वही आपसे क्या बात किया जाएगा, 80% जो वैलिड वोट है, वैलिड कितना है, यही है ना, 20% तो क्या हो गया है, इनवैलिड हो गया, तो 80% क्या है, वैलिड। तो इसका 80% क्या हो जाएगा, 1% बराबर 300, तो 80%, 8 3 जा 24, ये हो जाएगा 24,000। आशा करते हैं आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक, और 100% का कितना आया है आपका, 30,000। ये टोटल वोट है, ये जो है वो क्या है, वैलिड वोट है। ठीक है, आप इसको ट्राई करेंगे,
इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको आपको ट्राई करेंगे। इस पे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 20% लोग क्या कर रहे हैं, मत ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। और 12 होल 1/2% लोग क्या कर रहे हैं, मत अवैध मत निकले। जैसे कि देखिए 20% लोग तो मत ही नहीं दिए, उसमें भी क्या हो गया, 12 होल 1/2% जो है वो अवैध साबित हो गए। अब क्या हो रहा है, और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। ओके, और 5600 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसको आप लोग पॉज करके आप लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक, आप लोग इसको पॉज करके ट्राई करेंगे। इसको हम ट्राई कर रहे हैं, आप लोग पॉज करके पहले इसको देखेंगे। ये 100 है, क्या हो रहा है, 20% लोग तो वोट ही नहीं दे रहे हैं। वोट नहीं दिया ना, अच्छा हाँ, वोट नहीं दिया मतलब मत नहीं दिया। ठीक, ये 20% तो वोट दे ही नहीं रहे हैं। बचा क्या, 80%। अब 80% में से भी 80% का 12 से ही 1/2% लोग क्या कर रहे हैं, अवैध, ये कुछ कर नहीं रहे हैं। ये जो है वोट क्या हो गया है, अवैध साबित हो गया है। तो 80% का 12 होल 1/2% निकालेंगे आप तो कितना होगा, 12 2 जो 24, 25/2 इंटू, जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/100 आपको बताया गया है। 25 चौका 100 मतलब 1/8 से भागा देने पे क्या आ जाएगा, ये टोटल 10%। कहने का मतलब है ये 80% में से 10% जो है वो क्या है, इनवैलिड है, और 70% जो है वो क्या है, वैलिड है। और ये वोट जो है वो पड़े हैं। ठीक है, और ये भी पड़े हैं किस में, 2 लोगों में, एक कोई ए है, ये कोई बी है। आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक लोग क्या कर रहे हैं कि 60% मत क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, और 5600 मतों से विजयी हो जाते हैं। तो ये देखिए, जो 60% प्राप्त कर रहे हैं ना, इसका 60% प्राप्त कर रहे हैं। जब ये 60% प्राप्त करेंगे तो ये जाहिर सी बात है क्या करेंगे, 40% प्राप्त करेंगे। तो इसका 70 का 60% हो जाएगा कितना, 42, और 70 का 40% क्या हो जाएगा, 28। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, क्या हो जाएगा आपका 42 में से आप लोग 28 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 14। ठीक, आपका आ गया क्या 14। अब ये 14 जो है वो किसके बराबर है, ये 14% कह लें या जो भी कह लें, ये 14 किसके इक्वल है, ये देख लीजिए आप, 14 किसके इक्वल है, 14 आपका किसके इक्वल दिया है, 5600 के। ये जो 14 है वो आपके किसके इक्वल दिया है, 5600 के। तो आपका 1% बराबर क्या हो जाएगा, 14 चौका 56 मतलब 400, और 100% क्या हो जाएगा आपका 400 इंटू 00। ठीक, तो ये 40,000 आ गया। ये क्या है, ये टोटल वोट है। अच्छा, ये हाँ 100% जो भी होता है वो क्या होता है, कुल मत, मतलब टोटल वोट है। या यहाँ पे आपको क्या पूछा है,
कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या क्या हो जाएगी 40,000। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको क्या पूछ देता कि कितने प्रतिशत वोट जो है नहीं दिए गए हैं, तो इसका ही क्या करेंगे आप लोग 20% निकाल लेंगे। अब आपसे पूछ देता कितने प्रतिशत वोट जो है वो क्या है वैलिड है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो वैलिड के लिए क्या करेंगे 1% बराबर 400, तो 70% बराबर कितना हो जाएगा 28,000। ठीक, तो ऐसे ही करके आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप एक कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को कल देखा जाएगा। ये टाइप हमको याद नहीं है कि कौन सा था, आप लोग इसको मेंशन कर लीजिएगा कि कौन सा टाइप है। या तो ये 10th होगा, नहीं तो 11th होगा। ठीक, नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट टाइप है आपका क्वेश्चन है, जो भी टाइप हो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको आप लोग ट्राई करेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन है एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसकी खर्च 15% बढ़ जाए तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको आप लोग क्या करेंगे ट्राई करेंगे। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको ट्राई करें। ठीक, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आय दिया है आपका, खर्च भी दिया है। जब आय खर्च दिया रहेगा तो बचत ऑटोमेटिक ही एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये बेस मूल्य लिख लें, ये आपका बढ़ोतरी, जो बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो आपका पहले क्या करेंगे, पहला काम ये होगा कि आपका क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी अपनी आय का 60% 60% खर्च करता है, तो 60% को पहले तो हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 60 का क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये जो होता है वो मूल होता है, मतलब जो वास्तविक जो होगा वैल्यू वो क्या होता है 5। ठीक, तो हम क्या करेंगे अब, ये जो 5 देखने के बाद हम इसके जो आय को है वो कितना मान लेंगे, ये 60% खर्च कर रहा है ना, तो इसको एक अच्छा सा डिजिट में चेंज हो, डिजिट में ही हम लोग का ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे पहले 60 का हम लोग फ्रैक्शन कर लेंगे। फ्रैक्शन करने के बाद जो नीचे बेस वैल्यू आएगी उसको क्या कर लेंगे, वो हम लोग का आधार मान लेंगे। तो यहाँ पे मान ले रहे हैं हम कि ये 500 रुपया या जो भी 500 पैसा चाहे जो भी आप लोग मान लें इसको, कि ये क्या कर रहा है, इसका आय है, इनकम है। ठीक, इनकम है, ये क्या है एक्सपेंडिचर है इसका, और ये क्या है सेविंग है। ठीक, तो ये 500 ये क्या कर रहा है, इसका इनकम है, और खर्च कितना कर रहा है 5 में, ये जो है वो क्या दिया है 60% खर्च दिया है। तो ये जो 3 जो है ये क्या कर रहा है, खर्च को डिनोट कर रहा है। तो जब इसको हम 500 मान लिए तो ये कितना हो जाएगा 300। तो जब ये 500 होगा, ये 300 होगा, तो ये जो बचत होगा वो कितना होगा 200। ठीक, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि इसके उसकी आय 15% बढ़ जाती है। अब ये जो है वो क्या हो रहा है 15% से इंक्रीज कर जा रहा है। तो 15% ये क्या हो जाएगा 15 5 जा 75, मतलब ये हो जा रहा है 575। ये जो पहले 500 था वो अब हो जा रहा है 575, और उसका खर्च 15% बढ़ जाता है। इसका खर्च भी क्या हो रहा है 15% बढ़ जाता है। तो ये 300 का 15% क्या हो जाएगा 15 3 जा 45, मतलब ये हो जा रहा है 345। तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन।
उसका बचत पहले तो इतना था, अब देखेंगे कि कितना हो रहा है। ये देखेंगे कि आपका कितना हो जा रहा है 230। तो अब ये हो गया, ये आपका 230। अब 230 ये हो जा रहा है आपका। तो अब बचत पे प्रभाव पूछ रहा है ना, तो पहले हम सेविंग इतना करते थे 200 का, अब सेविंग कर ले रहे हैं कितना 230। तो ये 30 हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा बचा रहे हैं, तो 30 अपॉन बेस जो है वो क्या है 200 इंटू 100। ये 0 से 0 2, ये जो हो जाएगा ये कितने बार में 15%। ठीक, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, उसके बचत पर कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा, वो 15% का प्रभाव पड़ेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इस पे ही है। आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको आप लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा, आप लोग इसको ट्राई करें ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हम पढ़ देते हैं एक बार। क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। ये अब इसकी अब इस बार क्या दिया है 75%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 25 या 2500। ठीक है, 3/4 आ रहा है। ठीक है, नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, मूल होता है। तो यहाँ पे मूल्य देख लेते हैं, यहाँ पे बढ़ोतरी देख लेते हैं, ये मूल बढ़ोतरी। अब क्या होता है, आय व्यय, ये जो आय को इनकम, व्यय को एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा आपका बचत सेविंग। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको 400 मान लिए। ठीक, अब ये जो 3 है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर की ही ना बात किया है। ये जो 3 है वो क्या है 75% ये क्या कर दे रहा है, खर्च कर देता है। तो 75% मतलब इसमें 300 खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना 100। अब कह रहा है कि इसका जो आय है वो कितना बढ़ जा रहा है, आय जो है वो 20% बढ़ जा रहा है। तो 400 का 20% होता है 80, तो इसका आय जो है वो कितना हो जा रहा है 480, और खर्च 10% बढ़ जाता है। ठीक, तो खर्च जो था वो 330 था, वो बढ़ गया है कितना 10%, तो ये हो गया 330। इसका जो डिफरेंस है वो कितने आया 150 का, तो ये हो गया सेविंग इसका 150। पहले ये क्या बचाता था 100 रुपया, अब बचा रहा है कितना 150। तो ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेम क्वेश्चन पूछा होगा, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 50 बढ़ जा रहा है, किस पे बढ़ रहा है 100 पे इंटू 100। तो ये 100 से 100 गया, ये क्या हो रहा है 50% इंक्रीज। ठीक, तो अभी हम ये तो बता नहीं सकते कौन सा टाइप था, या तो 11 होगा नहीं तो 12 होगा, यही इन्हीं दोनों में से कोई होना चाहिए। तो हम लोग इतना कर लिए हैं। अब जो मेन इम्पोर्टेंट टाइप है, नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज आपका इंड हो जाएगा। ठीक है, उसमें हम लोग आप लोग को मेन जो इम्पोर्टेंट होता है उसको हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय।